पर्यावरण में अध्याय 4 हमारा पर्यावरण इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। हमारा पर्यावरण किसे कहते हैं? मनुष्य के आसपास जो आवरण होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण कैसे बनता है? जैसे हमारे चारों ओर जल, वायु, पर्वत, नदियाँ, घाटी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चट्टानें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, जंगल, तालाब, झीलें, सड़कें आदि, ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। ये सारे मिलते हैं ना, ये मिलकर सारे क्या है? हमारा पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी पर मानव प्रकृति की सुंदरतम कृति है। पृथ्वी पर मानव मनुष्य ये प्रकृति की सुंदर रचना है, क्योंकि मानव अपनी बुद्धि के द्वारा उसने अनेक खोज किए। मानव ने ना अपनी बुद्धि के द्वारा अनेकों खोज किए हैं, जैसे आग की खोज या जैसे फसलों की खोज, जैसे अन्य और भी खोजें होती है। और मानव जीवन के सुविधाएं बना दी है। और मानव है उसने अपने जीवन को सुविधामय बना दिया है, कि मानव इतने खोजे किए कि हमारा जीवन सुविधापूर्ण बन गया है। मानव ने पुल, बांध, सड़कें, नहरें बनाई है। मानव ने पुल बनाया है जिससे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे इसके ऊपर से जा सकते हैं। बांध, सड़कें जिसमें हम आसानी से चल सकते हैं। नहरें बनाई है, ये सब मानव ने बनाया है। मानव ने पेड़ पौधे भी लगाए हैं। मानव ने धरती को हरी भरी करने के लिए उन्होंने क्या है, मानव ने जगह जगह पेड़ पौधे भी लगाए हैं। पालतू पशुओं को मानव ने पालना शुरू किया। जो पालतू पशु होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, उन्होंने मानव ने पालना शुरू कर दिया है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा आदि, इन पशुओं को मानव ने पालना शुरू कर दिया है। पशुओं से मानव को दूध, मांस, खाल आदि प्राप्त होता है। मानव पशुओं को इसलिए पालते हैं कि उन पशुओं से उनको दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है आदि इनको प्राप्त होते हैं। पशुओं की खाल से चमड़ा तैयार करते हैं। जो पशु होते हैं उनकी खाल से चमड़ा तैयार होता है, चमड़ा बनता है। चमड़े से बैग, जूते, चंपल आदि बनाए जाते हैं। चमड़े से बैग, जूते, चंपल आदि चीजें बनाई जाती है। मानव पक्षी भी पालता है। मानव होता है मनुष्य, पक्षी भी पालता है, जैसे मुर्गी, बत्तख, तोता, मैना, कबूतर, चिड़िया आदि पालतू पक्षी। ये सभी पालतू पक्षी है, इनको मानव पालता है। इनमें कबूतर कई रंग के होते हैं। कबूतर ना अलग रंगों के होते हैं। इसमें इन रंगों में एक सफेद कबूतर भी होता है। सफेद कबूतर को शांति का प्रतीक मानते हैं। सफेद कबूतर को हम शांति का प्रतीक मानते हैं। बड़े आयोजनों में सफेद कबूतर छोड़े जाते हैं। जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं उनके अंदर सफेद कबूतरों को छोड़ा जाता है। मैना, चिड़िया, मुर्गी व बत्तख भी घरों में रखे जाते हैं। मुर्गी व बत्तख अंडे देती है। ये पक्षी घरों में रखे जाते हैं और इनमें मुर्गी व बत्तख अंडे देती है। अंडे से प्रोटीन मिलता है। इन अंडों से हमें प्रोटीन मिलता है। क्यों इन पक्षियों को हम पालते हैं, इसलिए पालतू पक्षी कहते हैं इनको। अब ऊंट रेगिस्तान का जानवर है। ऊंट आपका देखा हुआ है। ऊंट को हम रेगिस्तान का जानवर कहते हैं।
जो सवारी के काम आता है, ऊँट है वो सवारी के काम आता है। उस पर क्या है, बोझा भी ढो सकते हैं, ऊँट पर एक स्थान से दूसरे स्थान भी हम जा सकते हैं। रेगिस्तान में यह बालू रेत पर तेज दौड़ता है। रेगिस्तान के अंदर जो बालू रेत होती है इस पर यह तेज गति से दौड़ता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊँट को रेगिस्तान के अंदर ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी, राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। हाथी भी सवारी के काम आता है। हाथी ऊँट की तरह हाथी भी होता है, वो भी सवारी में काम आता है। हाथी पर हम बैठकर सवारी भी कर सकते हैं, या कोई भारी सामान है वो भी ढो सकते हैं। हाथी पर पर्यटक घूमते हैं। हाथी पर जो बाहर से विदेशों से लोग घूमने आते हैं वो उन पर बैठकर उन पर सवारी करते हैं। पर्यटक बोलते हैं, जो बाहर से घूमने लोग आते हैं उनको पर्यटक बोलते हैं। हाथी का मालिक महावत कहलाता है। जो हाथी का जो मालिक होता है वो महावत कहलाता है। हाथी का शरीर विशाल होता है। हाथी का शरीर विशाल यानी बड़ा होता है। इसके एक लंबी सूंड होती है। हाथी के एक लंबी सूंड होती है। आपको पता है, आपने देखा होगा हाथी की एक लंबी सूंड होती है जिसकी सहायता से यह भोजन करता है। हाथी अपनी सूंड की सहायता से क्या है, भोजन करता है तथा सांस लेता है। उस सूंड के सहायता से वह सांस लेता है। इसी तरह घोड़ा तेज दौड़ने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे हाथी ऊँट होता है वैसे घोड़ा होता है, पशु होता है, वो भी तेज दौड़ने के लिए काम में लाया जाता है। घोड़ा भी सवारी के काम आता है। घोड़े पर हम बैठ कर सवारी कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी सकते हैं। घोड़ा रथ, बग्घी, तांगा आदि को घोड़ा ही खींचता है। घोड़ा जो रथ होते हैं, जो बग्घी होती है, जो तांगा होता है, वो उनको खींचने का काम घोड़ा ही करता है। घोड़ा सवारी के काम आता है। घोड़े पर हम सवारी कर सकते, सवारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सकते हैं, सवारी का काम आता है। अब पाठ पूर्ण हो गए हैं। अब इसके तीर्थ स्थान है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तीर्थ स्थान बना है, जैसे मानव है, अंडे है, चमड़ा है, बालू है। इसमें जो सही लगे वो बनना है। जैसे तीर्थ स्थान नंबर 1, पृथ्वी पर प्रकृति की सुंदर कृति है। पृथ्वी पर है ना, प्रकृति की सुंदर कृति कौन सी है? अगर मानव है तो मानव बनेंगे, अगर अंडे है तो अंडे बनेंगे, अगर चमड़ा है तो चमड़ा बनेंगे, अगर बालू है तो बालू बनेंगे। तो पृथ्वी पर प्रकृति की सुंदर कृति मानव है, तो इसमें क्या बनेंगे? मानव बनेंगे। अब अगला स्थान, पशुओं की खाल से तैयार करते हैं। पशुओं की खाल से क्या तैयार किया जाता है? अगर मानव तैयार किया तो मानव बनेंगे, अगर अंडा तैयार किया तो अंडे बनेंगे, अगर चमड़ा तैयार किया तो चमड़ा बनेंगे, अगर बालू तैयार किया तो बालू बनेंगे। तो पशुओं की खाल से चमड़ा तैयार होता है। पशुओं की खाल से क्या होता है? चमड़ा तैयार होता है, इसमें चमड़ा भरेंगे। इस तरह की मुर्गी व बत्तख देती है। मुर्गी बत्तख क्या देती है? अगर मानव देती है तो मानव लिखना है, अगर अंडे देते हैं तो लिखना है, अगर चमड़ा देते हो चमड़ा लिखना है, बालू लिखना है, बालू देते तो बालू लिखना है। तो मुर्गी बत्तख हमेशा क्या देती है? अंडे देती है, तो इसमें अंडे भरेंगे। अगला स्थान, ऊंट रेत पर तेज दौड़ता है। ऊंट रेत पर तेज दौड़ता है, कौन सी रेत पर? अगर इसमें मानव है तो मानव भरेंगे इसका उत्तर, अगर इसका उत्तर अंडे है तो अंडे भरेंगे, अगर चमड़ा है तो चमड़ा भरेंगे, अगर बालू है तो बालू भरेंगे। तो इसमें बालू भरेंगे, क्योंकि ऊंट बालू रेत पर तेज दौड़ता है। स्थान के बाद में हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। अगर जो बात आप किताब में लिखी, जो बात ठीक लगती है तब उसमें हाँ का जवाब देना है, जो ठीक नहीं लगती है उसमें नहीं का जवाब देना है। क्रमांक नंबर 1, चमड़े से बैग, जूते, चप्पल आदि बनाए जाते हैं। चमड़े से बैग, जूते, चप्पल आदि बनाए जाते हैं, तब तो हाँ लिखना है, अगर नहीं बनाए जाए तो नहीं। तो चमड़े से बैग, जूते और चप्पल बनाए जाते हैं, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। अब अगला, हाथी का शरीर छोटा होता है। अगर हाथी का शरीर छोटा होता है तब तो हाँ लिखना है, अगर नहीं होता है तो नहीं लिखना है। तो आपको पता है हाथी का शरीर छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है,
इसमें लिखा हुआ छोटा होता है, लेकिन इसने गलत लिखा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। 3 नंबर, घोड़े को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अगर घोड़े को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं तो इसमें हाँ बना है, अगर नहीं कहते हैं तो इसमें नहीं बना है। तो वास्तव में घोड़े को रेगिस्तान का जहाज नहीं कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। तो ये बात गलत लिखी हुई है, इसमें क्या बनेंगे? नहीं, तो इसमें नहीं आएगा। अगला प्रश्न 4, अपनी बुद्धि के द्वारा मानव ने अनेक खोज की है। अपनी बुद्धि के द्वारा मानव ने अनेक खोज की है, तब तो हाँ बनेंगे। अगर मानव ने अपनी बुद्धि से खोज नहीं की है तो नहीं बनेंगे। तो वास्तव में मानव ने अपनी बुद्धि के द्वारा खोज की है, तो इसमें क्या बनेंगे? हाँ बनेंगे। ये हाँ ना वाला पूरा हो गया है। अब प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, हमारे चारों ओर क्या है? हमारे चारों ओर जल है, वायु है, पर्वत है, नदियाँ है, घाटी है, मिट्टी आदि, ये हमारे चारों ओर है। अगला प्रश्न, हाथी के मालिक को क्या कहते हैं? हाथी का जो मालिक होता है उसको हम महावत कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? महावत। प्रश्न संख्या 3, पशुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? इसने कहा है कि पशुओं से हमें क्या क्या मिलता है? पशुओं से हमें, इसका उत्तर होगा दूध, मांस, खाल। पशुओं से हमें दूध भी मिलता है, मांस मिलता है, खाल भी मिलता है। ये प्रश्न पूरे हो गए, पाठ पूरा हो गया। आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।